एक समय आएगा जब पृथ्वी पर घंटियों की आवाज नहीं गूंजेगी, मंत्रों की जगह चीखें सुनाई देंगी। जब इंसान देवताओं को नहीं, केवल अपनी भूख को पूजेगा, और वही भूख उसे इंसान से राक्षस बना देगी। कहा जाता है उस युग में अन्न नहीं बचेगा, दया नहीं बचेगी, और जीवन की औसत आयु सिर्फ 20 वर्षों में सिमट जाएगी। भूख इतनी भयावह होगी कि मनुष्य मनुष्य का ही शिकार करेगा, और धर्म सिर्फ पुस्तकों में दफन होकर रह जाएगा। इसी अंधकारमय काल को शास्त्रों में घोर कलयुग कहा गया है। एक ऐसा युग जिसका अंत सृष्टि के इतिहास का सबसे प्रलयंकारी अध्याय होगा। ये कोई लोक कथा नहीं, न ही डराने की कल्पना। भविष्य पुराण में इस भयावह सत्य का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, और जब इसका अंत आएगा तो उसे सुनकर केवल मन नहीं, आत्मा तक कांप उठेगी। शास्त्र बताते हैं कि कलयुग की अंतिम सांसें किसी साधारण अंत की नहीं होंगी। वो समय होगा जब पूरी पृथ्वी महाप्रलय की दहलीज पर खड़ी होगी। उस दौर में धर्म का नाम केवल कथाओं में बचेगा, और जीवन का हर मार्ग अधर्म के साए में डूबा हुआ होगा। जैसे जैसे युग आगे बढ़ेगा, मानव जीवन धीरे धीरे सिकुड़ता चला जाएगा। दीर्घायु केवल स्मृति बन जाएगी, और अंततः मनुष्य की अधिकतम आयु सिर्फ 20 वर्षों तक सीमित रह जाएगी। उस समय आज का 20 वर्षीय युवा युग के अंतिम चरण में वृद्ध माना जाएगा, कमजोर शरीर, थकी हुई आंखें और मृत्यु की निकट छाया के साथ। शास्त्रों के संकेत बताते हैं कि एक ऐसा दौर भी आएगा जब बचपन पर ही बुढ़ापे की छाया पड़ने लगेगी। नन्हे बच्चों के सिर पर 2-3 वर्ष की आयु में ही सफेदी उगाएगी, मानो समय ने उन्हें जीने का अवसर ही न दिया हो। आज जो दृश्य हमें विचलित करते हैं, रिश्तों में जहर, भाइयों के बीच वैर और दाम्पत्य का टूटना, वे केवल आगामी अंधकार की हल्की सी झलक हैं। घोर कलयुग की वास्तविक भयावहता अभी सामने आई ही नहीं है। जब वह अपने चरम पर पहुंचेगा तो पाप संख्या में नहीं, प्रकृति में बदल जाएगा, इतना व्यापक कि उसे गिनना असंभव होगा। तब अधर्म केवल शासन नहीं करेगा, वह एक अतृप्त दैत्य की तरह हर क्षण फैलता जाएगा, हर दिशा को निगलता हुआ पूरी धरती को अपने कब्जे में ले लेगा। उस अंधकारमय काल से कोई भी प्राणी स्वयं को बचा नहीं पाएगा। धर्म, मर्यादा और संबंध सब एक एक कर बिखरते चले जाएंगे। आज जिस संसार में हमें प्रेम, विश्वास और समर्पण से जुड़े सुखी दाम्पत्य के उदाहरण दिखाई देते हैं, उस भविष्य में वे स्मृतियां मात्र रह जाएंगी। ग्रंथों के संकेत बताते हैं कि वो समय ऐसा होगा जब वैवाहिक सम्मान समाप्त हो जाएगा, निष्ठा का अर्थ बदल जाएगा और संबंधों की पवित्रता मिट्टी में मिल जाएगी। उस युग में नारी और पुरुष के बीच का बंधन कर्तव्य नहीं, केवल स्वार्थ बनकर रह जाएगा, और जीवन की गति इतनी तेज हो जाएगी कि अपरिपक्व आयु में ही संतान जन्म लेना सामान्य बात बन जाएगी। जरा मन में चित्र बनाइए, वो काल कितना भयावह होगा जब समय स्वयं मनुष्य के विरुद्ध खड़ा होगा। शायद तब हमारा अस्तित्व न हो, लेकिन चेतना के किसी सूक्ष्म स्तर पर हम इस विनाश को मौन साक्षी बनकर देख रहे होंगे। प्राचीन ग्रंथों में संकेत मिलते हैं कि कलयुग का अंत साधारण नहीं होगा। महाभारत भी उस महाप्रलय की ओर संकेत करती है, जहां मानव के भीतर से एक एक कर धर्म, सत्य और करुणा लुप्त होने लगेंगे। जैसे जैसे घोर कलयुग आगे बढ़ेगा, मनुष्य की स्मरण शक्ति क्षीण होगी, बल और आयु घटती जाएगी, क्षमा और दया कमजोरी समझी जाएंगी, और पवित्रता हास्य का विषय बन जाएगी। लेकिन यह पतन सिर्फ मनुष्य तक सीमित नहीं रहेगा। प्रकृति भी अपना संतुलन खो देगी। वर्षा रुक जाएगी, धरती प्यास से फटने लगेगी, सूर्य की ज्वाला इतनी तीव्र हो जाएगी कि नदियां सूख जाएंगी और समुद्र अपना अस्तित्व खोने लगेंगे। ऋतुएं अपने स्वभाव से भटक जाएंगी, कभी असहनीय शीत, कभी जमा देने वाली ठंड, कभी विनाशकारी आंधियां, तो कभी जल प्रलय। प्रकृति का हर रूप मानव को यह याद दिलाएगा कि उसने मर्यादा की रेखा कब की लांघ दी थी। ग्रंथों में संकेत मिलता है कि कलयुग में बुद्धिमत्ता का अर्थ ही बदल जाएगा। जो व्यक्ति सबसे अधिक चतुर, स्वार्थी और लोभी होगा, वही समाज में ज्ञानी कहलाएगा। लोग सत्य को नहीं, बल्कि उसी की राह को सही मानेंगे जो उन्हें लाभ का भ्रम दिखाएगा। धर्म की परिभाषा विकृत हो जाएगी। जिन्हें धर्मात्मा कहा जाएगा, वे धर्म के नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के सेवक होंगे। वेद, शास्त्र और मर्यादा सिर्फ शब्दों तक सीमित रह जाएंगे। उनका पालन करने वाला कोई विरला ही मिलेगा। धर्म के नाम पर मार्गदर्शन करने वाले लोगों को दिशा नहीं,
बल्कि अपने लाभ के लिए भीड़ बनाएंगे। उनकी वाणी मधुर होगी, पर आचरण क्रूर और अमानवीय। कलयुग के अंतिम चरण में धरती भी मनुष्य से मुंह मोड़ लेगी। खेतों में अन्न उगना रुक जाएगा, भूख एक सामान्य स्थिति बन जाएगी। पूजा, तप और साधना बीते युगों की बातें कहलाएंगी और अधर्म सामान्य व्यवहार। उस समय मनुष्य का मूल्य उसके चरित्र से नहीं, उसके धन से आंका जाएगा। जिसके पास संपत्ति नहीं होगी उसे अपवित्र, निकम्मा और तिरस्कृत समझा जाएगा। जिसके पास अधिक धन होगा वही श्रेष्ठ, योग्य और आदर्श माना जाएगा। वंश और मर्यादा की पहचान चरित्र से नहीं, संपत्ति से तय होगी। लोभ इतना प्रबल हो जाएगा कि लोग धन के लिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का खून बहाने से भी नहीं हिचकेंगे। हालांकि यही आजकल हमें देखने को मिलता है। घोर कलयुग के समय कली नामक एक विनाशकारी शक्ति का प्रभाव पूरे संसार पर छा जाएगा। ये केवल एक पात्र नहीं, बल्कि अधर्म, अहंकार और पतन का प्रतीक होगा। सनातन परंपरा कहती है कि जब जब धरती पर पाप अपनी अंतिम सीमा पार करता है, तब ईश्वर मौन नहीं रहते। वे स्वयं धर्म की रक्षा के लिए सृष्टि में प्रवेश करते हैं। कलयुग में भी यही नियम लागू होगा। वो समय तब आएगा जब सनातन धर्म सबसे बड़े संकट से घिरा होगा। मानव की चेतना अत्यंत निम्न स्तर पर पहुंच चुकी होगी और संसार धर्म के अस्तित्व को मिटाने में लगता प्रतीत होगा। जब कलयुग अपने अंत की दहलीज पर खड़ा होगा, तभी सृष्टि में एक निर्णायक परिवर्तन होगा। भगवान विष्णु अपने दशम और अंतिम अवतार के रूप में कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। दूसरी तरफ लोग भ्रम और मोह में उस राक्षस कली पुरुष को ही ईश्वर मानने लगेंगे। उसके एक आदेश से ही मनुष्य अपने कर्मों को तय करेंगे। कल्कि अवतार प्रकट होने से पहले ही कली पुरुष का प्रभाव इतना फैल जाएगा कि मानवता उसकी पकड़ में होगी। उसकी मायावी शक्तियों की जाल में फंसकर सत्य और ईश्वर की पहचान उनके लिए लगभग असंभव हो जाएगी। वो धीरे धीरे मनुष्यों के भीतर प्रवेश करेगा, उनके विचारों और इच्छाओं को बदलते हुए उन्हें अधर्म और बुराई के पथ पर धकेलेगा। वो स्वयं एक भौतिक रूप धारण करेगा, भयावह और अजेय, जिसमें उसकी शक्ति का मूल केवल अधर्म और पाप होगा। जितना अधिक अधर्म फैलेगा, उसकी ताकत उतनी ही बढ़ती जाएगी। उसकी सेना अलग प्राणी नहीं होगी, बल्कि वही मनुष्य होंगे जिन्हें वो भ्रमित कर अपनी शक्तियां देगा। धीरे धीरे ये मानव बल देवताओं को भी चुनौती देने लगेगा। ये युद्ध रामायण या महाभारत से अलग होगा। इस बार संघर्ष केवल असुरों के साथ नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति ईश्वर के खिलाफ खड़ी दिखाई देगी। सभी सीमाएं टूट जाएंगी और अंधकार अपने चरम पर पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे हर युग में हुआ है, इस बार भी भगवान कलयुग के अधर्म को नष्ट करके धर्म की स्थापना करेंगे और सतयुग का प्रारंभ करेंगे। जब कलयुग के सभी पापियों का विनाश हो जाएगा, तब सत्य और पुण्य का युग धरती पर फैल जाएगा। इस विनाश और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया इतनी तीव्र होगी कि धरती 12 वर्षों तक लगातार वर्षा की झड़ी में डूब जाएगी। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। फिर 12 सूर्य एक साथ उदित होंगे और इस प्रचंड जल को अपने प्रकाश और शक्ति से सोख लेंगे। तब जाकर जीवन की नई लहरें संसार में बहने लगेंगी और पृथ्वी पर पुनः जीवन संभव होगा। दिलचस्प बात यह है कि वेद व्यास जी ने सभी 4 युगों में कलयुग को विशेष महत्व दिया है। उन्होंने बताया कि जहां सतयुग में पुण्य कमाने के लिए दशकों का कठोर तप आवश्यक होता था, वहीं कलयुग में केवल एक दिन की निष्ठापूर्ण साधना उसी महान पुण्य के समान फल देती है। यही कारण है कि सच्ची भक्ति, व्रत और तप के लिए कलयुग को सबसे अनुकूल और श्रेष्ठ माना गया है। संकल्प और निष्ठा के छोटे से प्रयास से यह समय महान परिणाम देता है, जो अन्य युगों में संभव नहीं था। कली पुरुष को हराने के लिए कई चिरंजीवी और अमर महापुरुष भगवान के साथ खड़े होंगे। इनमें प्रमुख हैं राम भक्त हनुमान जी, जो त्रेता युग से इस धरती पर हैं और कलयुग के अंत तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान कल्कि के अवतरण के समय उन्हें एक बार फिर राम रूप में भगवान का दर्शन होगा। साथ ही परशुराम जी, विष्णु के छठे अवतार, भी जीवित हैं और कल्कि भगवान के मार्गदर्शक बनेंगे। कहा जाता है कि वे आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर गहन तपस्या में लगे हैं और कल्कि अवतार के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान कल्कि की जीवन साथी 2 होंगी, लक्ष्मी स्वरूप पद्मा और वैष्णवी शक्ति रूपा रमा। उनके 4 पुत्र होंगे, जय, विजय, मेघवाल और बला। भगवान कल्कि का वाहन होगा
देवदत्त नाम का दिव्य सफेद घोड़ा, जिस पर सवार होकर वे पापियों का विनाश करेंगे, धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। पुराणों में संकेत मिलता है कि वर्तमान में कलयुग अपनी आधी यात्रा ही पूरी कर पाया है, अर्थात इस युग के समाप्त होने में अभी लंबा समय शेष है और कल की अवतार का क्षण अभी दूर बताया गया है। कल की पुराण के अनुसार कली शक्ति का पूर्ण विनाश नहीं होगा, उसका प्रभाव और सामर्थ्य समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन वह बीज रूप में अगले कल्प में फिर उभर सकता है और नए कलयुग का कारण बनेगा। एक और रहस्यमय तथ्य यह है कि कलयुग के अंतकाल में अधर्म के नाश के लिए केवल भगवान विष्णु ही नहीं आएंगे। शास्त्रों में उल्लेख है कि विघ्नों का नाश करने वाले गणपति भी अवतार लेंगे और इस महासंग्राम में सहभागी होंगे। अर्थात भगवान कल की अकेले अधर्म से युद्ध नहीं करेंगे। जहां वे देवदत्त नामक दिव्य श्वेत अश्व पर आरूढ़ होंगे, वहीं गणेश जी नीले वर्ण के अश्व पर सवार होकर पापियों और अधर्मियों के विनाश में अपनी भूमिका निभाएंगे। गणेश पुराण में एक गूढ़ संकेत मिलता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था, कलयुग के अंतिम चरण में गणपति स्वयं अवतरण करेंगे, 4 भुजाओं से युक्त और एक भीषण उद्देश्य के साथ। उस समय अधर्म केवल एक रूप तक सीमित नहीं रहेगा। कली के समान असंख्य दैत्य शक्तियां धरती पर फैल चुकी होंगी। इनमें से एक अत्यंत मायावी और विनाशकारी शक्ति होगी, अभियानासुर, जिसका अंत स्वयं गणेश के हाथों लिखा गया होगा। कलयुग में अवतरित गणेश सामान्य रूप में नहीं होंगे, उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाएगा। धूम्रवर्ण, शुभकर्ण और धूम्रकेतु। उनके हाथों में खड्ग होगा और उनकी दृष्टि में अधर्म के प्रति प्रचंड ज्वाला। जब पाप अपनी सीमा पार करेगा तो शुभकर्ण की आंखों से अग्नि का वर्षण होगा, जो अधर्मियों के मनोबल को राख में बदल देगा। और जब यह विनाश पूर्ण हो जाएगा, तब उनका क्रोध धीरे धीरे शांत होगा। वे उन संतों और साधकों को खोजेंगे जो भय के कारण पर्वतों और वन प्रदेशों में छिपे होंगे। उन्हें आशीर्वाद देकर धर्म की पुनर्स्थापना का दायित्व उन्हीं के हाथों सौंपा जाएगा। इसी प्रकार सतयुग का उदय गणपति के करकमलों से होगा। धूम्रकेतु रूप में उनके अंग अंग से नीली अग्नि की लपटें उठेंगी और इस अवतार में गजानन का स्वरूप अत्यंत उग्र होगा। मित्रों, आपने जाना कि घोर कलयुग के अंतिम क्षणों में कैसे भगवान कल्कि और भगवान गणेश अवतरण लेकर अधर्म का समूल नाश करेंगे और एक नए युग सतयुग की नींव रखेंगे। यदि यह दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि पुराणों की ऐसी अनसुनी और रहस्यमय कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और अपनी आस्था प्रकट करने के लिए कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री कल्कि देव, ताकि यह पवित्र संदेश हर कोने तक फैल सके।